प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप आनंदित होंगे और प्रभु के वचनों में बढ़ रहे होंगे। हम आज नूह के बारे में देखने वाले हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति की, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीष दी और कहा, फूलो और फलो, पृथ्वी में भर जाओ। फिर हम उत्पत्ति के दूसरे पड़ाव में देखते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर का क्रोध आदम और हवा पर आता है और उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला जाता है और वहाँ से दुष्टता की शुरुआत होती है और दिन प्रतिदिन दुष्टता बढ़ती ही जाती है और मनुष्य की दुष्टता इतनी बढ़ जाती है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मेरे प्रियो, यही से नूह की कहानी की शुरुआत होती है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का पृथ्वी पर आने लगा। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उसी कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर से उड़ा दिया और कबूतरी सांझ के समय के उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। मेरे प्रियो, उसके बाद नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। मेरे प्रियो, यह है नूह की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि इस नूह की कहानी के द्वारा आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।